इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्टिंग। इन्वर्टर कंप्रेसर एलजी हो या सैमसंग हो, गोदरेज हो, कोई भी ब्रांड का हो, फ्रिज कंप्रेसर व रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर इसी तरह टेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है। मीटर ऑन करने के बाद मीटर को ओम्स मोड में रखना चाहिए। ओम्स मोड में आ गया और मीटर को जो तीनों टर्मिनल है, तीनों टर्मिनल पे सेम रीडिंग आना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग तीनों टर्मिनल चेक कर रहा हूँ। देखो 13.5 ओम्स आ रहा है। इसको हटा लिया, फिर दूसरा टर्मिनल चेक कर रहा हूँ तो 13.5 आ रहा है। तो तीनों टर्मिनल सेम रीडिंग दे रहा है। ठीक है। फिर दूसरा चेक कर रहा हूँ। ओके। तो तीनों पे रीडिंग सही है। सही होने के बाद एक पे एक प्रोब रखना, ग्राउंड प्रोब। अगर इसका बॉडी शॉर्ट है कि नहीं है वो वाला देखना पड़ेगा। एक बॉडी शॉर्ट देख रहा हूँ हम लोग, कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है, मतलब इसका बॉडी शॉर्ट नहीं है। फिर दूसरा टर्मिनल से चेक कर रहा हूँ, बॉडी शॉर्ट नहीं है। फिर दूसरा टर्मिनल से चेक कर रहा हूँ, बॉडी शॉर्ट नहीं है। इसी तरह इन्वर्टर कंप्रेसर टेस्ट करना चाहिए, बॉडी शॉर्ट है कि नहीं है। इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ये जाम हो जाता है। इन्वर्टर कंप्रेसर जाम होता है, रीडिंग तुमको सही दिखेगा, जो कंप्रेसर जाम होता है उस टाइम तुमको दूसरा कंप्रेसर ला के देखना पड़ता है जो कंप्रेसर जाम है कि नहीं है। ये इसका टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। तीनों टर्मिनल पे सही रीडिंग होगा, ओम्स। बॉडी शॉर्ट है कि नहीं है वो तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है। और सब कुछ टेस्ट कर लिया, तुम पीसीबी नया चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद भी नहीं चलेगा तो तुमको दूसरा कोई कंप्रेसर उस जगह फिटिंग करके तुमको देखना पड़ेगा, आउटसाइड में, बाहर में देखना पड़ेगा, जो कंप्रेसर लगाने के बाद जो पीसीबी कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरह चेक करना पड़ता है इन्वर्टर कंप्रेसर।